हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी के अंदर 1% की गिरावट हमें नजर आया और साथ में एक अपडेट्स हमें कंपनी के द्वारा करंट बेसिस के पर नजर आया है। ये अपडेट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये अपडेट्स हमें नेगेटिव है, लेकिन इससे कोई बड़ी गिरावट हमें नहीं होने वाली। अभी भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो चलिए अपडेट्स क्या है, अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और जो भी रिलेटेड हमें पॉजिटिविटी नज़र आएगा वो मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो IRCTC के पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5% तक की रैली नजर आ रही है। अभी रैली के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और कहीं ना कहीं इसी रीजंस की वजह से अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर और हमें रैली नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, BSE एंड NSE ईच फाइन IRCTC 5.4 lakh फॉर मिसिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोटा। यानी कि बेसिकली कोटा के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ मिसिंग थे। इसी के वजह से BSE के द्वारा NSE के द्वारा 5.5 लाख का हमें फाइन IRCTC के ऊपर हमें डालते हुए नजर आया हुआ है। अभी एक्सचेंज के द्वारा बहुत बड़ा फाइन हमें लगाया हुआ है, लेकिन ये जो फाइन है ना वो IRCTC के लिए कोई बहुत बड़ा फाइन नहीं है। अभी आपको पता होगा कि एक्सचेंज के कई रूल्स होते हैं और उस रूल का अगर पालन कोई भी नहीं करेंगे, वो CEO के द्वारा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा होगा, या फिर MD के द्वारा होगा, या फिर एम्प्लॉयज़ के द्वारा होगा, सभी के लिए नियम हमें सेम नज़र आया हुआ है। सभी के लिए जो रूल्स होता है वो एकदम सेम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें मिसिंग थे BSE NSE के अंदर, तो इसी के द्वारा हमें इनके द्वारा एक बहुत बड़ा फाइन लगाते हुए नज़र आया हुआ है, जो अमाउंट है 5.4 लाख रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट IRCTC के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा हमें फंड नज़र आया हुआ है। तो ये IRCTC के लिए बहुत ही छोटी हमें अमाउंट नज़र आ रही है। उसके बाद एक हमें अपडेट नज़र आया था। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है और इस अपडेट्स के द्वारा IRCTC आने वाले सालों में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यूज 3 से 4 गुना हमें बढ़ सकता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे, इंडियन रेलवे प्लान टू लॉन्च 3000 न्यू ट्रेन्स इन जस्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों में कंपनी क्या करने वाला है, नए 3000 ट्रेन हमें लॉन्च करने वाला है। और जब भी दोस्तों ये ट्रेन लॉन्च करेगा तो ट्रेन लॉन्च करने के बाद इन ट्रेन्स को ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया के अंदर करंट बेसिस के पर IRCTC इन ट्रेन्स को ऑपरेट कर रहा है। अभी तो ये ट्रेन्स अभी तक हमें मार्केट के अंदर तो नहीं आया, सही बात है, अभी ये ट्रेन लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो ट्रेन हमें ऑपरेट कर रहा है इसका नाम है IRCTC। और आने वाले फ्यूचर में अगले 5 सालों में जो 3000 नई ट्रेन्स का लॉन्च करने वाले हैं, नई ट्रेन्स लाने वाले हैं, और इससे रन कौन करने वाला है, ऑपरेट कौन करेगा, उसका नाम भी है IRCTC। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आने वाले सालों में भी कई गुना हमें कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ सकता है। इसी की वजह से अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, यानी कि FIs के द्वारा, DIs के द्वारा एंड साथ में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी IRCTC के अंदर नजर आई है। वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कंपनी ट्रेन बनाती है, जो कंपनी ट्रेन के डिब्बे बनाती है, जो कंपनी ट्रेन की बोगी बनाती है, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर काम करती, स्टील के अंदर काम करती, इंजन्स के अंदर काम करती, उन सारी कंपनीज को बेनिफिट्स कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन सभी कंपनीज के बारे में मैंने एक वीडियोस आपके साथ ओवरऑल बेसिस के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। उस वीडियो के लिंक में ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा। जरूर जाके वो वीडियो चेकआउट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यानी कि 100 रुपये की कंपनी भी 1000 रुपये बहुत ही आसानी से हमें जा सकती है। इस तरीके से उन कंपनीज के अंदर भी अपडेट्स नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे, ये जो डेटा है अक्टूबर 2023 का है, यानी कि अभी तक नवंबर का डेटा नहीं आएगा। नवंबर महीने का डेटा कब आएगा, जब दिसंबर महीना स्टार्ट होगा। सही बात है, नवंबर का डेटा कब आएगा, जब दिसंबर महीना स्टार्ट होगा तभी हमें नवंबर का डेटा नजर आएगा। और इस डेटा के अंदर भी आपको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी आपको दिख जाएगी और उसी के द्वारा हमें कंपनी के अंदर रैली आ जाएगी।
तो 49 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 11 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुका था, जहां मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। और एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपके साथ कितने कौन सी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितना कितना खरीदारी किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कैनरा का एक फंड है 17,500 करोड़ की खरीदारी, टाटा का एक फंड है 7,700 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 22,000 करोड़ की खरीदारी, फिर बंधन का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी, यूटीआई का भी एक फंड है 3,800 करोड़ की खरीदारी, और एक और अमी निप्पॉन का फंड है जिन्होंने 11,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। और खरीदारी के हिसाब से अगर आप देखोगे बहुत अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी दोस्तों कर रहे हैं। साथ में अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे कई बार मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया है, लेकिन एक बार मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहूँगा ताकि जब भी कंपनी के अंदर तेजी आए ऐसा ना हो कि आपको अपडेट्स देखने की ज़रूरत पड़े। आपको वही के वही पता चल जाएगा कंपनी के अंदर क्यों हमें रैली आया। एक तो जो 3,000 ट्रेन का जो ऑर्डर हमें आने वाले सालों में कंपनी ऑपरेट करने वाले हैं उसका आपको बेनिफिट्स आने वाले फ्यूचर में नज़र आएगा। और रिसेंटली आपको बताया कि जो येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 20 दिन के मूविंग एवरेज को भी और 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी आईआरसीटीसी ने अच्छे खासा ब्रेकआउट दिया है। उसके ऊपर कंपनी अगर सस्टेन कर पाई तो बहुत ज़्यादा चांसेस से रहेगा कि जो ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा शानदार तरीके से खरीदारी, शानदार तरीके से तेजी हमें आईआरसीटीसी के अंदर आपको दिख सकती है। साथ में पैरामीटर्स तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। साथ में रिजर्व सब कंपनी का देखोगे तो कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है और रिजर्व्स के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के अंदर होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं क्रिसिल लिमिटेड के बारे में। क्रिसिल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर 9,700% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मैक्सिमम के अंदर बहुत अच्छा खासा चार्ट है और साथ में लार्ज कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो क्रिसिल की अगर बात की जाए तो क्रिसिल के द्वारा हमें डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि क्रिसिल ने 1100% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट दिया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि 11 रुपीज का डिविडेंड आपको क्रिसिल के अंदर मिलने वाला है, जिसका हमें एक्स डेट जो आपको नजर आया हुआ था ऑलमोस्ट हमें 24 नवंबर इसका एक्स डेट नजर आ चुका था। तो अभी जिन लोगों ने ऑलमोस्ट हमें उस डेट से पहले निवेश किया है वही लोग एलिजिबल होंगे, उन्हीं लोगों को इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट होगा। कभी भी जो डिविडेंड का अमाउंट होता है ना वो डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट कभी भी नहीं होता। ये जो अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें एक डेट के बाद 8 से 10 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी कंपनी के डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों मिल जाता है। उसका कोई टेंशन मत लेना, कंपनी अच्छा आप लंबे समय की होल्ड कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि 344 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 260% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इस साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया है। यही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 का बोनस का अनाउंसमेंट दिया है, तो एक के बदले एक शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो निवेश करना। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।